दोस्तों। मेरा नाम समीर है। मैं शहर में एक मकान मालिक के पास नौकरी करता था। और मेरी दोस्ती मकान मालिक की बेवी से हो गई। मेरे वालिद का एक हादसा हुआ और उसमें उनकी मौत हो गई। वालिद के इंतकाल के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। मजबूरी में मुझे 8वीं जमात में पढ़ाई छोड़नी पड़ी और फिर मैं बाजार में एक कपड़े की दुकान पर काम करने लगा। जिस दुकान पर मैं दुकान करता था, अ, उसका मालिक राजेश भाई था और राजेश भाई की बेवी का नाम पूनम था। वो बहुत खूबसूरत और पहाड़ी खातून थी। उन्हें देखकर मेरा दिल हमेशा इन पर आ जाता। आहिस्ता आहिस्ता में उनसे ज्यादा बातें करने लगा और हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए। राजेश भाई का घर और दुकान साथ साथ थी। मैं रोज सुबह उनके घर जाता, दुकान की चाबी लेकर दुकान खोलता और सफाई करता। एक दिन जब सुबह दुकान की चाबी लेने उनके घर गया तो भाभी ने दरवाजा खोला। उस वक्त राजेश भाई बाहर गए हुए थे। चाबी देते हुए भाभी ने मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने कहा मेरा नाम समीर है। उन्होंने पूछा तुम्हारी उटक क्या है। मैंने उन्हें अपनी उटक बताई। फिर उन्होंने कहा मुझे मैडम नहीं भाभी कहकर बुलाओ। मैंने कहा ठीक है और फिर हम दोनों हंसने लगे। पूनम भाभी देखने में बहुत खूबसूरत थीं और उनके चेहरे पर अमीर होने का गुलो देखा जा सकता था। रोज उनके घर दुकान की चाबी लेने जाता। कभी कभी वो इस वक्त सोई होते, भाभी से चाबी लेकर दुकान पर आ जाता। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता मेरी भाभी से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। वो रोज किसी ना किसी काम के लिए मुझे घर बुलाते। उनका घर बहुत बड़ा था, 3 मंजिला था और ऊपर वाली मंजिल पर एक बड़ा जनरेटर रखा हुआ था। जब घर में लाइट चली जाती तो भाभी मुझे जनरेटर चालू करने के लिए बुलाते। आहिस्ता आहिस्ता वो मुझे पूरे दिन में 3-4 बार किसी न किसी काम के लिए घर बुलाने लगे। मुझे उनके घर जाने में बहुत मजा आता क्योंकि पूनम भाभी की खूबसूरती देखकर मेरा मन खुश हो जाता। मैं सोचता कि इनसे दूर न जाऊं, उनके साथ रहूं। उनके पास रहूं। एक दिन शाम के वक्त पूनम भाभी ने राजेश भाई को फोन किया। और मुझे घर बुलाया। भाभी ने भाई से कहा कि मेरे साथ जूस भेज दो। राजेश भाई ने मुझे पैसे दिए और कहा कि अपनी भाभी के लिए जूस लेकर घर जा। मैं खुशी खुशी जूस लेकर उनके घर गया। इस दिन भाभी ने मुझसे कहा अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं एक बात पूछूं। मैंने कहा भाभी पूछो। भाभी ने कहा तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं शर्माते हुए बोला नहीं भाभी, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तब भाभी कहने लगे तुम तो बहुत प्यारे और बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड कैसे नहीं। मैं मायूस हो गया और बोला भाभी मैं बहुत गरीब हूं और गरीबों से कौन दोस्ती करता है। भाभी ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, प्यार प्यार पैसे नहीं देखता। मैंने भाभी से कहा ये सब हम जेसों के लिए नहीं। भाभी ने अपनी आंखें मुटकाते हुए मुझसे मुझसे कहा तुम गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो। मैंने कहा हाँ भाभी, मेरा दिल भी एक गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है, लेकिन मैं क्या करूं। भाभी बोले तुम टेंशन ना लो, मेरी एक दोस्त है जो इस शहर में करूंगी, मैं इससे तुम्हारी बात करूंगी। मेरे दिल में बहुत खुशी हुई। थोड़ी देर बाद मैंने भाभी से कहा तुमने तो मेरे बारे में सब कुछ पूछ लिया, अब तुम मुझे कुछ बताओ, क्या तुम्हारा सीट तुम्हें खुश रखता है। भाभी बोले मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो मुझे ना खुश रखता है ना अदास। मैंने कहा इसका क्या मतलब। भाभी ने कहा हर तरह से तुम्हारा भाई मुझे खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन वो एकदम थक जाता है और फिर पेट फेर कर सो जाता है। मैंने कहा फिर सेठ ने कोई दुआ खाई है। भाभी बोले मैंने उनका बहुत इलाज करवाया है, लेकिन दुआ से कोई फायदा नहीं हुआ। अब तो बस दुनिया को दिखाने के लिए ऊपर ऊपर खुश रहते हैं।
मैंने कहा, कोई बात नहीं भाभी, कभी तो दुआ खुद काम कर जाएगी। मुझे समझ आ गया कि भाभी अंदर से बहुत अधूरी हैं और सेट बाहर से मजबूत और तंदुरुस्त नजर आते हैं, लेकिन उनके अंदर ताकत नहीं है। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए और भाभी के बात का कोई जवाब ना आया। एक दिन शाम को जब सामान लेने के लिए भाभी ने मुझे अपने घर बुलाया तो मैंने उन्हें गर्ल फ्रेंड वाली बात याद दिलाई। उन्होंने फौरन याद करते हुए कहा, अरे हाँ, मैंने तुमसे पूछना था। मैं बहुत खुश हो गया और बोला, फिर तुमने क्या पूछा? भाभी बोले, अरे यार, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं तुम्हारे लिए कोई लड़की नहीं ढूंढ सकी। मेरा दिल टूट गया और मैं अदास हो गई। ने कहा, नहीं नहीं, तुम अदास ना हो, मैं जरूर तुम्हारी कोई गर्ल फ्रेंड करवा दूंगी, बस अपनी भाभी। पर भरोसा रखो, मेरा सीठ हर इतवार को अपने गांव जाता है। वहां उनके पास बहुत जमीन है वो वहां जाकर खेती बाड़ी का हिसाब किताब करता है। और दुकान इतवार को बंद रहती है। इतलहन उसलिए मैं कभी कभी काम में मदद के लिए भाभी के घर जाता। आपको मेरी भाभी और भाई वाली बात बहुत पसंद आई होगी और वो भी मुझे पसंद करते थे। जब मैं भाभी से फिल्म देखने के लिए पैसे मांगता तो वो मुझे पैसे दे देते। एक रात जब घर में लाइट चली गई तो भाभी ने मुझे फोन किया और जनरेटर चालू करने के लिए बुलाया। जब मैंने जनरेटर चालू करके वापस जाने लगा तो मेरे दिल के अंदर से आवाज आई कि आज भाभी अकेली हैं। मैं अपने दिल की बात उन्हें बता दूं, लेकिन किसी से कह नहीं पाया। सोचने के बाद मेरे दिल में एक आइडिया आया। मैंने कहा, भाभी, मैं सीडी प्लेयर पर फिल्म देखना चाहता हूँ। भाभी बोले, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, तुम सिनेमा घर में फिल्म देख लो। भाभी ने कहा, मैंने पहले राजा बाबू फिल्म देखी है। भाभी ने पूछा, कौन सी फिल्म? मैंने भाभी से कहा, मैं तुम्हें इस तरह बताऊंगा कि तुम समझ जाओगी, अच्छा होगा। भाभी कहने लगे, अरे छोटो, तुम मुझे साफ साफ बता दो कि तुम क्या कहना चाहते हो। मैंने भाभी से कहा, पहले तुम मुझे वादा करो कि तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। भाभी बोले, बुरा नहीं लगेगा। मैंने कभी तुम्हारी कोई बात बुरी नहीं लगाई। मैंने भाभी को इशारे से समझाया। भाभी समझ गईं और फिर मैं थोड़ा रिलैक्स होकर बोला, हाँ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तब भाभी बोले, अरे पागल, इस क्या प्रॉब्लम है? अगले इतवार से तुम्हारा भाई गांव जा रहा है, तुम मेरे दोस्त के पास से एक सीडी लेकर आ जाना। और भाभी ने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त पर। भाभी ने पूछा, क्या शर्त? मैंने कहा, भाभी, आपको मेरे साथ फिल्म देखनी पड़ेगी। मुझे अकेले अकेले देखने में मजा नहीं आता। भाभी थोड़ी शर्मा गईं और हंसने लगीं और बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ फिल्म देखूंगी, फिर तुम खुश रहोगे। मैंने कहा, हाँ, मैं बहुत खुश रहूंगा। दूसरे दिन सुबह में भाभी के घर गया। भाई घर पर नहीं थे तो मैं समझ गया कि वो गांव जा चुके हैं और भाभी घर में अकेली थीं। जब मैंने दरवाजा खोला तो मैं उन्हें देखता ही रह गया। वो बहुत खूबसूरत साड़ी पहने हुए थीं। वो रोज नए नए कपड़े पहनते, लेकिन आज वो बिल्कुल अलग तैयार थीं। मैं उन्हें देखता ही रह गया। भाभी ने मेरे गाल पर थप्पड़ मारा और कहा, क्या खोए हुए हो? मैंने भाभी से कहा, भाभी, आज तो आप बिल्कुल चांद के टुकड़े लग रही हैं। हंसते हंसते अंदर गया और भाभी से पूछा, भाभी, फिल्म की सीडी कहाँ है? भाभी बोले, सूरी यार, मैंने एक दोस्त से कहा था, वो मुझे सारी फिल्में की सीडी देगी, तो तुम उसके पास जाओ। जो सीडी यहाँ थी वो खराब हो गई है। भाभी की बात सुनकर मेरा चेहरा उतर गया। मुझे लगा कि मेरा प्लान खराब हो गया। भाभी ने मेरा चेहरा देखा तो उन्हें भी बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर भाभी ने कहा, तुम्हें क्या हुआ? तुम परेशान हो गए? भाभी बोले, मूवी की सीडी तो नहीं है, लेकिन
जो तुम मूवी में देखते हो, इसका सच्चा तजुर्बा तो असल जिंदगी में होता है। और आज मैं तुम्हें इस मूवी का तजुर्बा कराने का मौका दे रही हूं। तो क्या तुम अदाकारी करना चाहोगे? मेरे कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। बगैर देर किए मैंने भाभी से कहा, भाभी मैंने कभी आपकी बात का इनकार नहीं किया। फिर आगे की कहानी के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल्स जरूर देखें इस वीडियो का दूसरा हिस्सा। वीडियो मुकम्मल देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।